सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मैनिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम वर्ल्ड मैपिंग को देख रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू कवर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट सीज, उनके स्ट्रेट, उनके माउंटेन्स रेंज, पिक, हाईएस्ट पिक कौन सा, ये सब देख चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन से नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो यहाँ से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे तीन मेजर ओशन आपको देखने को जहाँ मिलते हैं। तीन मेजर ओशन जो है देखने को आपको मिल जाते हैं। एक तो आर्कटिक ओशन है, दूसरा आपका पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन आता है। नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन है। सेकंड इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन आता है और थर्ड इसके ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी इसमें इंपॉर्टेंट सीज थे वो मैंने पढ़ा दिए थे। उससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी मैं अभी नदियां पढ़ाऊंगी वो सब उनका माउथ कहाँ कहाँ जा रहा है वो सब आपको समझने में आसानी होगी। इसके साथ ही जो भी मैंने लेक्स पढ़ाए थे, चाहे वो ग्रेट बियर लेक हो, ग्रेट स्लेव लेक हो, अथाबास्का लेक हो या रेंडियर विनिपेग लेक हो, वो सब अभी उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस हिस्से को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो रेंज बताया था, एक तो यहाँ पे ब्रुक्स रेंज मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रुक्स रेंज बताया था और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने अलास्का रेंज बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलास्का अलास्का रेंज बताया था, जो कि कहाँ है, ये मेनली आपको अलास्का यानी कि यूएसए में पड़ता है। ठीक है, ये आपका यूएसए में है। यहाँ पर एक रिवर इन दोनों के बीच में फ्लो करती है, नाम है उसका यूकॉन रिवर। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम यूकॉन रिवर है। यहाँ पे आप बड़े मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे एक नदी फ्लो कर रही है, यहाँ जा रही है, यूकॉन रिवर है। जो कि किस, इसका माउथ कहाँ पे है, तो ये आपका बेरिंग सी के पास इसका माउथ है, यानी कि पैसिफिक ओशन में इसका माउथ का मुहाना कहाँ हो रहा है, तो बेरिंग सी यानी कि पैसिफिक ओशन में है। और किस दो रेंज के बीच में है, तो यहाँ पे आपका ब्रुक्स रेंज है, यहाँ पे आपका ब्रुक्स रेंज है और यहाँ पे आपका अलास्का रेंज है। ठीक है, इस दोनों के बीच से ये नदी फ्लो करते हुए गुजरती है। सेकेंड रिवर की बात करें और ये आपका यूएसए में हो जाएगा क्योंकि ये अलास्का वाले एरिया में है। सेकेंड में आपका मेनली हो जाएगा मैकेंजी रिवर। यहाँ देखो, यहाँ पे मैकेंजी रिवर है, ये आपका मैकेंजी रिवर है, जो कि इसका माउथ कहाँ हो जाएगा, तो इसके माउथ की हम बात करें तो इसका माउथ हो जाता है ब्यूफोर्ट सी। यहाँ पे आपको ब्यूफोर्ट सी दिख रहा होगा, आर्कटिक ओशन का जो पार्ट है ब्यूफोर्ट सी, इसमें जाके ये नदी जाके गिरती है। और इसकी खासियत ये है कि ये कनाडा की लार्जेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट नदी है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट नदी में आ जाएगी। सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे लंबी नदी में कौन है, तो मैकेंजी रिवर कौन है, तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ हम आगे चलते हैं जब इसके साथ जब हम आगे चलते हैं तो एक नदी देखने को मिलती है, पीस रिवर। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको पीस रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो नहीं रहा है इसलिए मैं मैप को आगे बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे आपका मैकेंजी रिवर हो गया, यहाँ देखो, और यहाँ पे मैकेंजी रिवर हो गया, ये आपका यूकॉन रिवर हो गया। यहाँ पे आपको पीस रिवर है। ये पीस रिवर क्या है, यहाँ पे माउंटेन है, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन मैंने पढ़ाया था, वो है रॉकी पर्वतमाला, यहाँ से होके निकलती है ये पीस रिवर। और कहाँ जाती है, तो ये अथाबास्का लेक में। ये जो लेक है ये आपका अथाबास्का लेक है, इसमें इसका मुहाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ की रिवर है, ये भी मेनली आपको कनाडा की रिवर है। ठीक है, ये आपकी कनाडा की रिवर है। इसके साथ ही एक और रिवर यहाँ से होके गुजरती है, ये आपका फ्रेशर रिवर है, यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका फ्रेशर रिवर है। ये जो फ्रेशर रिवर है, ये आपका फ्रेशर रिवर है, इसका मुहाना कहाँ, ये भी आपको रॉकी माउंटेन के वेस्ट से निकल रही है। और ये क्या है, फ्रेशर रिवर वैंकूवर, यहाँ पे एक वैंकूवर आइलैंड है। ठीक है, वैंकूवर आइलैंड है, वैंकूवर आइलैंड है, यहाँ से होके यहाँ पे इसका माउथ है, यहाँ पे जाके ये गिरती है, यानी कि इसका मुहाना है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें यहाँ पे दो पॉइंट बनते हैं। एक तो ये पैसिफिक ओशन में गिरती है फर्स्ट, और सेकंड ये वैंकूवर के पास गिरती है, यानी कि इसका माउथ यहाँ पर है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से और यहाँ तक, हैलिफैक्स तक, ठीक है, इस साइड में हैलिफैक्स है, यहाँ पे ट्रांस कैनेडियन रेलवे मार्ग गुजरता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को वो जोड़ने का काम करती है। इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे फ्रेशर नदी का मुहाना है, इसलिए भी ये जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके पहले में हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूकॉन रिवर, मैकेंजी रिवर, ठीक है, पीस रिवर एंड फ्रेशर रिवर। अब रिवर की बात करें तो यहाँ पे सस्केचुआन रिवर आती है। यहाँ देखो, ये आपका सस्केचुआन रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ जाके की गिर रही है, तो ये मैंने एक लेक पढ़ाया था, लेक विनीपेग, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेक विनीपेग, यहाँ आके ये गिर जाती है, यानी कि इसका माउथ कहाँ है, तो लेक विनीपेग में ही है, सस्केचुआन। ये सस्केचुआन कनाडा की ही एक जगह है, उसके नाम पर इस रिवर का भी नाम सस्केचुआन पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही एक रिवर यहाँ से लेक विनीपेग से ही इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ये ओरिजिनेट करती है और कहाँ पे जाके इसका मुहाना है, कहाँ पे है, तो ये हडसन बे के पास इसका मुहाना है। यानी कि हडसन बे में ये जाके अपना माउथ बनाती है। नाम है इसका नेल्सन रिवर, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या है, तो इस रिवर का नाम आपको नेल्सन रिवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सस्केचुआन रिवर जो है, बस यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाते हैं। जो सस्केचुआन रिवर है, सस्केचुआन रिवर है, ये आपको कहाँ पे जाके इसका माउथ बनता है, तो इसका विनीपेग में है, विनीपेग लेक में है, ठीक है। और विनीपेग लेक से ही एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, नाम क्या है उसका, तो नेल्सन है, नेल्सन रिवर है। और ये कहाँ पे इसका माउथ बनता है, तो इसका माउथ कहाँ है, तो इसका माउथ हडसन बे में है, ठीक है, इसका माउथ हडसन बे में है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक रिवर आपको देखने को मिलेगी, कोलंबिया, कोलंबिया रिवर है। और ये कोलंबिया रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक पठार देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ देखो, इस मैप में मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोलंबिया का पठार भी है, यूएसए में। ये बेसिकली यूएसए की रिवर हो गई। इसके पहले अभी जितनी भी आपने रिवर पढ़ी है वो सब कनाडा की रिवर थी, ठीक है। वो सस्केचुआन हो गया, नेल्सन रिवर कनाडा की रिवर है। यहाँ पे कोलंबिया रिवर जो है, ये आपको कोलंबिया पठार के पास ही देखने को मिलती है, वहां से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है, माउथ कहाँ है, तो ये भी आपको पैसिफिक ओशन में आपको इसका मुहाना यानी कि माउथ देखने को मिलता है। इस रिवर की एक खासियत ये है, ठीक है, इस रिवर की एक खासियत यह है कि यहाँ से एक रिवर होके स्नेक रिवर होके निकलती है, ठीक है। स्नेक रिवर, जो कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये स्नेक रिवर, ये कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जाता है कि कोलंबिया रिवर, स्नेक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, या तो कोलंबिया आएगा, एंड सेकंड में आपको एक और रिवर यहाँ पे देखने को मिलता है, कोलोराडो रिवर, ठीक है। बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या कोलंबिया था या कोलोराडो था, तो स्नेक रिवर कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब जो कोलोराडो रिवर है, इसकी एक खासियत ये है कि इस पर डैम बना हुआ है। कौन सा डैम, हुवर डैम, हुवर डैम, बोल्डर डैम, बोल्डर बोल्डर डैम इसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इस दोनों की वजह से ये काफी फेमस है। और इसके साथ ही ये ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है, कोलोराडो नदी ही ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। और यहाँ पर भी एक पठार है, कोलोराडो का पठार, ठीक है। ये भी आपको, ये दोनों ही रिवर कहाँ की रिवर हो गई, तो ये दोनों ही रिवर आपको यूएसए की ही रिवर है, ये आपको यूएसए की ही रिवर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके साथ यूएसए की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ से निकलती है, लेक ओंटेरियो, जो कि 5 सबसे महान झीलों में, मैंने 5 महान झील का नाम बताया था, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, मिशिगन, लेक ओंटेरियो। तो लेक ओंटेरियो जो है, ये इसमें इन 5 महान लेकों में सबसे ज्यादा छोटी लेक है। और यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, नाम है उसका सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। ये सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ गिरती है, तो ये सेंट लॉरेंस के गल्फ में जाके गिरती है, यानी कि ये अटलांटिक ओशन के पास जाके ये गिरती है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके साथ ही इस नदी के पास ही आपको क्या मिलेगा, तो फेमस नियाग्रा फॉल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नियाग्रा फॉल आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ अब आगे चलते हैं, ये भी आपको यूएसए की ही नदी है। ये कहाँ की नदी हो गई, तो ये आपको यूएसए की नदी है। इसके साथ आगे चल के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर यूएसए की देखने को मिलती है, वो क्या है, तो मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, दो नदी तंत्र मिलके एक नदी तंत्र बनती है। और फिर ये क्या हो जाती है, तो ये दोनों, ये मिलके आपको, ये दोनों मिलके आपको यूएसए की ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है,
सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? तो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी है। अब इन दोनों में ये कंफ्यूजन होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मिसिसिपी नदी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है या मिसौरी नदी लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इसमें है ना, इसमें आपको आएगा क्या, इसका आंसर हो जाता है तो मिसौरी रिवर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इसका आंसर में आ जाएगा मिसौरी होगा, ना कि मिसिसिपी होगा। ठीक है, अब दो नदी तंत्र को एक करके पढ़ा जाता है। आपको ऐसी नदियां बहुत जगह देखने को मिलेगी, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, दोनों को एक तंत्र में करके पढ़ा जाता है। अब ये नदी तंत्र जो है, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड मैपिंग में आपको ये तो नॉर्थ अमेरिका में फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है मिसौरी, मिसिसिपी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप पे इसका फोर्थ नंबर आता है। ठीक है, इस नदी तंत्र का कितना नंबर है? तो फोर्थ नंबर आता है। फर्स्ट पे नाइल रिवर है, सेकंड पे अमेजन है, थर्ड पे यांगतीज है, और फोर्थ नंबर पे आपको मिसिसिपी नदी का आता है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो साफ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा गल्फ कौन? मैक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पे जाके इसका माउथ बनता है। और इसका माउथ इस तरह से बनता है, इसका माउथ इस तरह से बनता है कि ये पंछी के आकार का, यानी कि बर्ड फुट, ये आपको बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये आपको डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा। कैसे? कि ये आपको सेडिमेंट, जब नदियां बह रही अपने साथ सेडिमेंट लेते हुए जाएगी, और ये एरिया चूना पत्थर वाले का होता है, और यहाँ पे ये क्या करती है? बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। इस रिवर की ये खासियत है। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी की। इसके साथ हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और नदी आपको देखने को मिलती है। कौन सी नदी है? तो रियो ग्रैंडी, रियो ग्रैंडे नदी आपको देखने को मिल रही है यहाँ। ये देखिए, मैं इसको लाइनिंग कर रही हूँ, यहाँ पे रियो ग्रैंडे नदी आपको देखने को मिल रही है। तो ये इसकी खासियत क्या है? ये आपको नेचुरल, ये आपको नेचुरल बाउंड्री बना रही है। ये आपको नेचुरल बना बाउंड्री बना रही है बिटवीन किसके? तो यूएसए और यूएसए एंड मैक्सिको के बीच। ये यूएसए और मैक्सिको के बीच क्या कर रही है? तो नेचुरल बाउंड्री का बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे नदी तंत्र, जितने भी नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट नदी तंत्र थे, वो आपके कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे आप देखोगे कि यहाँ पे चार मेजर डेजर्ट भी पाए जाते हैं। उसके बारे में भी कुछ बता देती हूँ। अगर आपको रिवीजन करना है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा सकती हूँ। ये फर्स्ट मैंने बताया है यूकॉन रिवर, ये आपको फर्स्ट रिवर रिकॉन रिवर बताया। जो कि इसकी खासियत क्या है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, किस रेंज के बीच में है? तो यहाँ आपको ब्रुक्स रेंज है, यहाँ आपका ब्रुक्स रेंज है, और यहाँ पे आपको अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज पड़ता है। ठीक है, यूएसए में आपको ये पड़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको मैकेंजी रिवर है, ये कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में आ जाती है, कनाडा की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके साथ ही पीस रिवर है, जो कि रॉकी माउंटेन से निकलती है, और ये अथाबास्का लेक में गिरती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही नहीं, ये अथाबास्का लेक में गिरेगी। ये अथाबास्का लेक में जाके इसका मुहाना होता है। इसके साथ ही जो आपको सस्केचुआन रिवर है, सस्केचुआन रिवर है, तो ये आपको विनिपेग में जाके गिरती है, रॉकी माउंटेन के पास से निकलती है। और यहाँ से एक और नदी का ओरिजिनेट होता है, जो कि आपको नेल्सन रिवर है, और इसका माउथ का है, तो ये हडसन बे के पास गिरती है। इसके साथ ही एक और रिवर है, फ्रेशर रिवर, जो कि वैंकूवर के पास निकलती है। वैंकूवर के बारे में मैंने बता दिया है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो है हैलिफैक्स से जो जाके जोड़ता है, तो उसका क्या है, यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड इसलिए फेमस है। और यहाँ पे पैसिफिक ओशन के पास फ्रेशर नदी यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। इसके साथ ही यहाँ पे कोलंबिया रिवर है, जो कि कोलंबिया का पठार है, यहाँ पे उसके पास से निकलती है। और इसका माउथ कहाँ पे है? तो पैसिफिक ओशन में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी एक स्नेक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, स्नेक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ ही एक कोलोराडो रिवर भी है। कोलोराडो कोलंबिया में लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसको बस बहुत ध्यान देने की बात है। कोलोराडो रिवर जो है, ये कोलोराडो पठार के पास से निकलती है, और कहाँ जाती है? तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ देख रहे हो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसमें इसका मुहाना है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये अपना माउथ बनाती है। ठीक है, इसके साथ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है, अब ये क्या करती है? तो ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? यूएसए प्लस नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन है? तो मिसिसिपी ही है। ठीक है, ये क्या करती है? तो इसकी खासियत ये है कि बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। ठीक है, इस तरह का बर्ड फुट, ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है।
बर्ड फ्लू डेल्टा बनाती है। अब ये नदी कहाँ पे गिर रही है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसके साथ ही एक और नदी गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है, कौन सी? रियो ग्रांडी नदी जो है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में नेचुरल बाउंड्री का जो काम कर रही है, ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही अपना मुहाना बनाती है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट नदी है, कौन सी? तो सेंट लॉरेंस नदी है। ये सेंट लॉरेंस नदी है, क्यों? क्योंकि ये 5 जो महान झील है उनमें से सबसे छोटी झील और ओंटेरियो के पास से ये निकलती है और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ये जाके गिरती है, यानी कि अटलांटिक ओशन में इसका मुहाना है। ठीक है। इसके साथ हम इसमें यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको के खत्म होते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सारे रिवर्स यहाँ पे कवर होते हैं लगभग। इसके साथ ही हम इसके डेजर्ट को पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें 4 मेजर डेजर्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। यहाँ आपको ग्रेट बेसिन डेजर्ट मिलता है। ठीक है। इसके साथ एक मुजावे डेजर्ट है, बहुत जगह मोहावे डेजर्ट भी देखने को इसको नाम मिलेगा। इसके साथ एक और है सोमेरन डेजर्ट, मैं इसका लोकेशन बता देती हूँ। और ची हुआ हुआन डेजर्ट है। ठीक है। इसके लोकेशन की बात करें तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट आपको यूएसए में प्रॉपर देखने को मिलेगा। अगर मोहावे या मुजावे डेजर्ट है, ये आपको यूएसए में देखने को मिलता है। इसका लोकेशन है। सोनोरन डेजर्ट आपको यूएसए प्लस मैक्सिको, ये आपको मैक्सिको में भी देखने को मिलता है। और सी हुआ हुआन डेजर्ट आपको यूएसए प्लस मैक्सिको, मैक्सिको में देखने को मिलता है। ठीक है। इसका ज्यादा पार्ट मैक्सिको में ही पड़ता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट के पास इसके बाउंड्री पर एक जगह है डेथ वैली, बहुत ही ज्यादा ड्राईएस्ट, बहुत ज्यादा सूखा प्लेस है, बहुत ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, देखने को मिलता है। क्या है? डेथ वैली, अमेरिका। ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है कैलिफोर्निया वाले रीजन में, देखने को ये मिल जाता है। और इसका साइन क्या होगा? ये उल्टा त्रिभुज बना होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एलिवेशन है, ठीक है, वो आपको 86 मीटर देखने को मिलता है। ठीक है, माइनस में, यानी कि नीचे की ओर वो जाता है, ऊंचाई नहीं है, ये नीचाई है। इसलिए अगर ऊंचाई को इंडिकेट करना होगा तो यहाँ पे ट्रायंगल सीधा बना होता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हो, यहाँ पे सारे के सारे कवर होते हैं। इसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू लाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज्यादा लंबा नदी कौन सा है? या तो मिसिसिपी है, मिसौरी है, रियो ग्रांडे है, या फिर यूकॉन रिवर है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि मैंने क्या बताया है। सेकेंड नंबर, स्नैक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किस रिवर की स्नैक रिवर ट्रिब्यूटरी है? तो कोलंबिया है, मिसौरी है, कोलोराडो है, या फिर यूकॉन है। बच्चे अक्सर इस दोनों रिवर में कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर, यानी कि कोलंबिया रिवर की इसकी ट्रिब्यूटरी है स्नैक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द यूकॉन रिवर फ्लो बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस। ठीक है, किस माउंटेन रेंज के बीच में ये बहती है? तो मैंने बताया है क्या है, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है। द सेंट लॉरेंस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लेक, किस रिवर से ये ओरिजिनेट होती है? तो ये भी बताया, ऑन्टेरियो लेक से ये ओरिजिनेट होती है। इसके साथ ही द माउथ ऑफ द मैकेंजी रिवर इज लोकेटेड इन विच सी। ठीक है। मैकेंजी रिवर किस सी के पास लोकेटेड है? ठीक है, कहाँ पे इसका माउथ है मैकेंजी रिवर का? तो ब्यूफोर्ट सी, यानी कि आर्कटिक ओशन के पास है। ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इस सेशन को मैंने कवर कर दिया है। इंपॉर्टेंट सीज कौन से, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन से, इंपॉर्टेंट माउंटेन कौन से है, नॉर्थ अमेरिका की कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स है, सबको मैंने कवर किया डेजर्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज।